गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून थी ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फतला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अल्टीमेट मौज आ रही है आप लोगों की। बेटा वैसे कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, है ना। रीस्टेटमेंट कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि आजकल एग्जाम में रीस्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में रीस्टेटमेंट आएगा नहीं, ये गारंटी है। तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा रीस्टेटमेंट, चिंता मत करो। समझ रहे हो? तो कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। देखो, एक्चुअली स्टैंडर्ड लॉजिक तो ये कहता है कि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, ये हमारे स्टैंडर्ड लॉजिक कहता है। बट तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से उसको तुम एसएससी के हिसाब से सही कर सकते हो। ये फाइल सेव हो रही है, इतनी बड़ी फाइल है, पता नहीं अभी तक ये सेव भी नहीं हो पा रही। सीजीएल के एडमिट कार्ड की भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 99% उम्मीद है कि जो सीजीएल का एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा। 99%, 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99% उम्मीद है कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होगा। 1% देखो, अगर बिल्कुल ही एकदम बेशरम है, घटिया लोग हैं, तो ही पेपर कराएंगे, वरना 99% तो पोस्टपोन ही है। समझ रहे हो? यार ये क्या हो गया इसको? हाँ जी, दिस इज बेस्ट बुक ऑफ ऑल। प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम। अरे रो यानी कि पंक्ति, रो यानी कि पंक्ति, कॉलम यानी कि कतार। रो पंक्ति होती है और कॉलम होती है कतार। समझ रहे हो? रो पंक्ति होती है और कॉलम होती है हमारी कतार। ये न्यू क्यों नहीं आ रहा? दोबारा से ओपन करते हैं। चलिए साहब, तो हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, और क्लॉक चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने क्लॉक चैप्टर में है ना, इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए। हमने क्लॉक चैप्टर में इमेज के अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पढ़ कर लिया। कहाँ गया अगस्त? कल कितनी डेट थी? 6 तारीख थी ना कल? हाँ, 6 अगस्त की क्लास है ये। ठीक है जी। तो काफी सारे नंबर ऑफ पेजेस की फाइल हमारी तैयार हो चुकी है क्लॉक चैप्टर में, है ना। बुक अभी आई है गुरुजी, बहुत बढ़िया बुक आई है। तो बुक आ गया है, मस्त है गुरुजी। जिन जिन बच्चों को हमारी बुक मिल चुकी है, सारे बच्चे हमें इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग कर दे। जो जो बच्चे बुक एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जिन जिन को बुक मिलती आ रही है, सारे के सारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के टैग कर दे। चलिए साहब, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं इस चैप्टर के। ठीक है जी। हाँ जी, इस चैप्टर के एक बार मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ, क्लॉक चैप्टर के। ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि क्लॉक चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, जितना भी कुछ आपने सीखना था वो आप सब कुछ सीख चुके हो। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की। इसके शॉर्ट नोट्स हम बना लेते हैं। ठीक है। शॉर्ट नोट्स किस चैप्टर के? क्लॉक चैप्टर के। शॉर्ट नोट्स इसलिए ताकि जब आप रिवीजन करो, तो सिर्फ अगर आप ये शॉर्ट नोट्स देखते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो पढ़ा था रिलेटेड टू इमेज। अच्छा, इमेज में ना दो टाइप की इमेज हमारी बनती है। पहली जो इमेज हमारी बनती है वो बनती है मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से माइनस कर देते हैं। दूसरी जो इमेज बनती है वो वाटर इमेज बनती है। वाटर इमेज के लिए हम दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से माइनस करते हैं, या फिर जो हमारा आंसर होता है वो 1 आवर लेस होता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इसके बाद, सर आपका वॉइस खरखर हो रहा है, प्लीज सही कीजिए। वॉइस में दिक्कत हो गई है, वॉइस खरखर की प्रॉब्लम हो रही है। लाओ अभी वॉइस की खरखर को मैं दूर करता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखना, अब तो खरखर नहीं हो रही, अब ठीक हो गई होगी प्रॉब्लम, है ना। हाँ जी। चलिए बेटा, जैसे कि ए बी सी, ये एक कॉलम है, कॉलम।
और ए बी सी ये एक रो है, ये एक पंक्ति है, ये एक कॉलम है। ये पंक्ति होती है, ये कतार है, ये रो है, ये कॉलम है। खड़ा खड़ा हुआ कॉलम है, लेटा हुआ, समझ रहे हो, जो चीज लेटी हुई है, लेटा हुआ, ठीक है, ये 36 36, ये क्या होती है, ये पंक्ति होती है, पंक्ति। और खड़ा हुआ, ठीक है, कतार यानी कि कॉलम। चलिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में वो पढ़ा था रिलेटेड टू एंगल। अच्छा, एंगल का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो एंगल के कॉन्सेप्ट से पहले हमने ना स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में जाना था। अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं घंटे की सुई की स्पीड कितनी होती है, आवर हैंड, तो आवर हैंड की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट। आवर हैंड की स्पीड होती है जी हाफ डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट। अच्छा, अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है 6 डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। हालांकि सेकंड हैंड की हमें जरूरत नहीं है। फिर हमने एंगल निकालना सीखा, तो एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 60h डिफरेंस 11m/2, वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स, m स्टैंड फॉर मिनट्स। तो ये हमारा एंगल निकालने का तरीका है। ये हमारा फाइनली देखो, जिन जिन बच्चों को किताब मिलती जा रही है सारे बच्चे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हमें टैग करेंगे। सारे बच्चे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे टैग करेंगे, मैं उनको है ना टैग करूंगा दोबारा से। फिर हमने टाइम निकालना सीखा, कोई भी एंगल किस समय बनता है। तो समय निकालने की ट्रिक क्या थी बेटा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहाँ पर A1 क्या था, 30H1, और A2 क्या था, गिवन एंगल, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। कभी कभी हम A2 को 360 में से घटाकर भी रख सकते हैं, ठीक है जी हाँ। तो कोई भी एंगल किस समय बनता है, ये था। चौथा जो पॉइंट था वो स्पेशल एंगल से रिलेटेड था। जो हमने स्पेशल एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट सीखा था, वो कंसेप्ट क्या था स्पेशल एंगल का। स्पेशल एंगल का कंसेप्ट था जो 0 डिग्री है वो पूरे 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार बन पाता है, ठीक है, 12 बार नहीं बन पाता। और जो 180 डिग्री है वो भी पूरे 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार बन पाता है, ठीक है। और जो 90 डिग्री का एंगल है वो 12 घंटे में 12 दूनी 24 की जगह कितनी बार बनता है, वो बनता है 24 की जगह 22 बार। समझ रहे हो। फिर हमने स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा। अच्छा, स्पेशल एंगल के बाद जल्दी से तुम इन चीजों को नोट डाउन करो बेटा। ये क्लॉक के शॉर्ट नोट्स हैं, भले ही आपने आज तक कुछ नोट डाउन नहीं किया लेकिन ये जरूर नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू एंगल, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं और मैं उम्मीद करता हूं इन चारों कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आपको 0.01% भी दिक्कत नहीं आई होगी। फिर हमने 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ा रिलेटेड टू एरर। अच्छा, जब हमने एरर वाले क्वेश्चन किए तो एरर वाले क्वेश्चन में सबसे पहली एरर वो थी जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का टाइम दिया होगा। तो जिस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का टाइम दिया होगा, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, बस 65 से 5/11 में से उस समय को घटा दो और इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। अच्छा, दूसरी जो क्लॉक एरर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जिसमें घड़ी हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो जाती है। तो जो भी पहले समय होगा वो ऊपर नीचे दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई टोटल टाइम, तो इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। और जो तीसरा क्लॉक एरर था बेटा वो था राइट और रॉन्ग का रिलेशन, राइट और रॉन्ग का रिलेशन। फिर हमने कुछ रेड फ्लैग वाले क्वेश्चंस किए थे।
जिसमें एक वो क्वेश्चन था नंबर 5 से बराबर की दूरी कब होगी। ठीक है, फिर हमने कुछ किए थे मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, रेड फ्लैग वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें एक वो क्वेश्चन था जिसमें आंसर आता है 2/13 30 प्लस एंगल, मतलब दोनों सुइयां किसी भी पर्टिकुलर नंबर से बराबर कब होती हैं। एक तो तरीका यह है, एक तरीका था 0 डिग्री से। फिर हमने एक वो वाला क्वेश्चन किया था व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से निकला। तो बेटा व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से निकला, 720/13 गुणा n। अच्छा, व्यक्ति घर लौट के कब आया, 60/143, 12h2 प्लस h1, ये मिनट 1। और व्यक्ति घर लौट कर कब आया, 60/143, 12h1 प्लस h2। इट्स ऑल अबाउट योर क्लॉक चैप्टर। बस क्लॉक चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लॉक चैप्टर में इतना ही है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्लॉक चैप्टर के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन आप लोगों का हो गया होगा। और यही क्लॉक चैप्टर के, है ना, यही क्लॉक चैप्टर के क्या है, यही क्लॉक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, यही क्लॉक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं। पहला इमेज, इमेज बहुत शानदार तरीके से हुआ। दूसरा एंगल बहुत शानदार तरीके से निकालना सीखा। तीसरा कोई भी एंगल किस समय बनता, बहुत शानदार तरीके से। चौथा स्पेशल एंगल, कोई भी एंगल कितनी बार बनता है, कितने घंटे में। एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 टाइप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और अगर मैं इस वाली टाइप्स की बात करता हूं तो ये थोड़ी सी कम पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। एरर वाली टाइप जो है ना, अगर हम यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट की अगर मैं बात करता हूं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एरर वाले क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट ये वाले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये वाले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा ये राइट और रॉन्ग का रिलेशन था, ये गलत घड़ी चलती है 25 तो सही चलती है 24, तो अगर गलत को 50 चला रहे हैं तो सही कितना चलेगी। बस पूरा का पूरा क्लॉक चैप्टर जो तुमने पिछले 5 दिन में पढ़ा है, वो पूरे के पूरे 5 दिन का रिवीजन सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट में कर सकते हो, विद इन 5 मिनट्स। बताओ 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा कि नहीं होगा। ये जो शॉर्ट नोट्स क्लॉक के हमने बनाए हैं, ये 5 मिनट में पूरी 5 दिन को रिवाइज करेंगे, पूरी की पूरी 5 क्लासेस को, पूरी की पूरी 5 क्लासेस का रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट है। इन दोनों पेजेस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो विद इन 5 मिनट्स 5 दिन का रिवीजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हेलो। हाँ, विद इन 5 मिनट्स 5 दिन का रिवीजन हो गया। 0% आम केला है, इसका मतलब नो मैंगो इज बनाना, नो मैंगो इज। अब वॉइस आगे पीछे नहीं हो रही है बेटा, वॉइस एकदम परफेक्ट चल रही है। लिपसिंग सही नहीं हो रही है, यहां से तो सही कह रहे हो यार, कुछ तो गड़बड़ जा रही है वीडियो में। एक सेकेंड, अरे अरे इसको भेजना ऋषभ को। अभी लिपसिंग सही करा रहे हैं बेटा। चलिए साहब, तो ये थे बेटा क्लॉक के हमारे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमने बनवा दिए। है ना, वॉइस और वो उसमें मिसमैच है, वीडियो में और वॉइस में। हाँ, वॉइस अलग जा रही है और वॉइस पहले जा रही है और पिक्चर बाद में आ रही है, वीडियो। हम्म, आप जो भी बोल रहे हो कुछ सेकंड के बाद उसकी लिपसिंग हो रही है। हाँ मैं समझ गया बेटा, मैं आवाज तुम्हारे पास पहले पहुंच रही है, वीडियो तुम्हारे पास बाद में आ रही है। एक बार रीस्टार्ट करके देखो, कभी कभी रीस्टार्ट से भी सही हो जाता है वो। बंद करके दोबारा से चालू कर दो, क्लास तो ऑफ नहीं होगी ना। हाँ, क्या चीज, वही तो कह रहा हूँ, ओबीएस हैंग कर रहा है, तो ओबीएस को रीस्टार्ट कर दो, क्रॉस करके दोबारा। हाँ जी, अब देखना, अब आप लोगों की आवाज एकदम सही जा रही है।
सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं कराए हैं गुरुजी? कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं कराए हैं? हैं? सब तो करा दिया मैंने, सेकंड वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया? मिसलेनियस कल पढ़ा दिया क्या? बेटा कल का लेक्चर तुमने अटेंड नहीं किया था क्या? हैं? कल का लेक्चर तुमने अटेंड नहीं किया था क्या मेरे भाई? कल तो 4 बजे तक क्लास हुई थी तुम्हारी, परसों भी 4 बजे तक क्लास हुई थी। कल और परसों 4-4 बजे तक क्लास लिया हमने। हैं? ये सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, वन टू ऑल, सब कुछ पढ़ा दिया ये हमने। ये सारे देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस की फाइल बन गई तुम्हारी क्लॉक चैप्टर में। और इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ हमने 2 पेज में समेट दिए। जो पहले 2 पेज हैं ये इस पूरे क्लॉक चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। जो तुमने पिछले 5-6 दिन में पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब खत्म कर दोगे तुम, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, है ना? ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट नोट्स हमारे क्लॉक के बन गए, ठीक है। अब बस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करनी बाकी है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करनी बाकी है बस। शॉर्ट नोट्स भी हमारे बन चुके हैं, हर चीज हमारी तैयार हो चुकी है, सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे के सारे 55-60 क्वेश्चन शायद हमने बना लिए हैं। 56-57-58 58 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा भाई। चलिए साहब, अब बनाइए ये क्वेश्चन नंबर 59। कुछ आज की क्लास में ना कुछ मिनट हैंड आवर एंड सेकंड वाला, कौन सा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो मिनट हैंड आवर एंड सेकंड वाला, मिनट आवर सेकंड वाला कौन सा? मैं नहीं समझ पा रहा क्या कहना चाह रहे हो। बनाओ। आज की क्लास में कुछ ना हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कॉमन सेंस के बेसिस पर, मतलब जनरल क्वेश्चन। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आज हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे आईक्यू बेस्ड हैं। क्लॉक चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आईक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जनरल क्वेश्चंस हैं। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को। रेड फ्लैग वाले क्वेश्चन कराए थे 3। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, आज भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? आज भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। कल हमने मिसलेनियस में 3-4 क्वेश्चन कराए थे, तो आज मिसलेनियस ही तो पढ़ रहे हैं। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत करता है फिर से चढ़ाई शुरू करने के लिए, तो 20 फीट पीछे खिसक जाता है। यदि वह, तो आप लोग एक चीज समझो कि इसका मतलब यह है जो बंदर है वो एक घंटे में सिर्फ 10 फीट चढ़ पाता है। बंदर एक घंटे में 10 चढ़ पाता है, क्यों? क्योंकि 30 चढ़ता है और वो अगले घंटे की शुरुआत में 20 आ जाता है वापसी। तो फाइनली वो चढ़ा कितना? सिर्फ और सिर्फ वो चढ़ा 10 फीट। कितना चढ़ा? सिर्फ और सिर्फ 10 फीट चढ़ा। बंदर चढ़ पाया सिर्फ और सिर्फ 10 फीट, ओनली 10 फीट चढ़ा, ओनली 10 फीट। तो हर घंटे में बंदर बेटा, हर घंटे में बंदर 10 फीट चढ़ता है। हर घंटे में बंदर कितना चढ़ता है? 10 फीट चढ़ता है। यदि वह सुबह 8 बजे पर अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह जमीन से 120 फीट की दूरी पर पहले झंडे को किस समय छुएगा? देखो, 120 में से 30 फीट माइनस कर दो, 120 में से 30 माइनस कर दो, यानी कि 90 फीट। तो जो 90 फीट है वो 90 घंटे में चढ़ेगा, है ना। ये अगले 1 घंटे में चढ़ेगा 10, इसी तरीके से, है ना। 90 फीट तक वो चढ़ता चला गया। कहां तक चढ़ता चला गया? 90 फीट। टोटल हो गई 90 फीट। 90 फीट चढ़ने में उसको पता कितना समय लगेगा? 9 घंटे का समय लगेगा, 9 घंटे का, 9 घंटे का समय लगेगा। और अगले घंटे में वो 90 के बाद सीधा 30 फीट चढ़ जाएगा। अगले घंटे में 90 के बाद सीधा 30 चढ़ जाएगा, तो 90 और 30 120। क्योंकि वो फिर दोबारा से नीचे लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो झंडे को छूना है। तो 90 फीट चढ़ने के बाद जब वो 30 फीट की जंप मारेगा, वो तो सीधा झंडे को छू लेगा। तो 90 फीट चढ़ने में 9 घंटे लगे, तो अगले 10वें घंटे में वो 30 फीट चढ़ेगा, तो टोटल 10 घंटे में वो झंडे को छू लेगा बंदर।
टोटल 10 घंटे में। अब सुबह 8 में अगर तुम 10 घंटे जोड़ोगे, सुबह 8 में 10 घंटे जोड़ोगे तो शाम के 6 पे पहुंचोगे। अगर 12 घंटे जोड़ते तो रात के 8 पर पहुंचते, लेकिन 2 घंटे कम, इसलिए शाम के 6 पर पहुंचोगे। इसीलिए शाम के 6 पर पहुंचोगे। चलिए साहब, मुस्कान वर्मा जी, किस, आप अपना बैच बताओ, बैच बताओ कौन सा बैच है, प्रथम है, स्पेशल है, कौन सा? हम्म। एसएससी सीजीएल में कुछ नहीं होगा बेटा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं रहता। हाँ जी, बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ, कॉमन सेंस बेसिस पर है ये क्वेश्चन, कॉमन सेंस के बेसिस पर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जी, एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं, एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया, 20 लोग काम करते हैं। चलिए साहब, पांच का पहला समूह, है ना, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक 5 लोग काम करते हैं। दूसरा, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक 10 लोग काम करते हैं। तीसरा, 5 लोगों का तीसरा समूह 12 बजे से लेके 6 बजे तक 5 लोगों का तीसरा समूह। कार्यालय में 3 कंप्यूटर है, कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर के सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है? अच्छा, कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक कब किया गया होगा? कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक पता है कब किया गया होगा? कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक तब किया गया होगा जब इन तीनों की कॉमन शिफ्ट होगी, जब इन तीनों की कॉमन शिफ्ट होगी। कॉमन तो ऐसी कौन सी समय अंतराल है जिसमें तीनों शिफ्ट के लोग काम कर रहे हैं? ऐसा कौन सा समय अंतराल है? 10 से 12। सर 10 से 12 ये वाली शिफ्ट तो काम करेगी, 10 से 12 ये वाली शिफ्ट भी काम करेगी, लेकिन ये नहीं करेगी 10 से 12 ना। 12 से 2, सर 12 से 2 में ये वाली शिफ्ट काम करेगी, 12 से 2, 12 से 2 ये वाली शिफ्ट काम करेगी, है ना। और 12 से 2 हमारी ये वाली शिफ्ट भी काम करेगी, है ना। और 12 से 2 ये वाली शिफ्ट, तो 12 से 2 एक ऐसी शिफ्ट है, 12 से 2 एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें तीनों शिफ्ट के लोग आ जाएंगे। 12 से 2 में तीनों ही शिफ्ट के लोग हैं, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग 12 से 2 के बीच में ही होगा, है ना। 12 से 2 के बीच में ही होगा। बुक कटी निकली है तो बेटा रिटर्न कर दो उसको, क्या दिक्कत है, वो हो जाएगी फ्लिपकार्ट पर, चिंता मत करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस स्टैंड से हर 30 मिनट के लिए दिल्ली के लिए बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले निकली है और अगली बस सुबह 9:35 पे है। देखो, अगली बस अगर 9:35 पे है और हर 30 मिनट के लिए बस निकलती है, तो इससे पहले जो निकली थी वो निकली थी 9:05 पे, है ना, क्योंकि हर 30 मिनट में बस निकलती है, हर 30 मिनट में। अगर अगली बस 9:35 पे है तो पिछली निकली थी 9:05 पे। और जबकि पूछताछ क्लर्क ने यात्री से कहा कि बस जो है 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, यानी कि ये वाली जो बस है किसी की 10 मिनट पहले छूट गई। अगर ये 10 मिनट से छूटी है तो वो व्यक्ति जो है 9:10 और 5:15, 9:15 पे बस स्टैंड पे पहुंचा है, 9:15 पे पहुंचा, उसे पता चला 10 मिनट पहले बस निकल चुकी है, अगली बस 9:35 पे है। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को ये सूचना कब दी होगी? 9:15 पे दी होगी, 9:15 पे दी होगी। बहुत बढ़िया। एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है, जब घड़ी सुबह के 4 बजेंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये बताओ। हम्म, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? एरर वाली क्लास को आप दोबारा अटेंड कर लो, आराम से अटेंड कर लो तसल्ली के साथ।
एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है, जब घड़ी सुबह के 4, शाम के 10 से सुबह के 4 बेटा, 10 और 2 12, 2 और 12 और 4 6 घंटे हुए। 6 घंटे का मतलब है 6 6 36 360 मिनट। और हम जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए फटाफट से। हाँ जी। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 पूर्वांह से 7:47 पूर्वांह तक बदलता है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई से बनने वाले कोणों में कितने डिग्री का अंतर होता है? बेटा 7:45 से 7:47, 2 मिनट। अच्छा, जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 1 डिग्री। जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 12 डिग्री। तो मिनट की सुई तो चलेगी 12 डिग्री, घंटे की सुई चलेगी 1 डिग्री, और 12 और 1 में कितने डिग्री का अंतर होगा? 11 डिग्री का अंतर होगा। 12 - 1 कितने डिग्री का अंतर होगा? 11 डिग्री का। क्योंकि घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा, और जो मिनट की सुई है जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, तुम पता नहीं कहाँ फंस रहे थे। हाँ जी। ठीक सा क्वेश्चन है। 62 में क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है 62 में? है भैया, 62 में टोटल 6 घंटे हुए हैं, सुबह 10 से शाम के 4। तो 6 घंटे का मतलब है 360 मिनट। तो जितने मिनट होंगे उसका आधा चलती है ना डिग्री की फॉर्म में घंटे की सुई, तो जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये मिनट हैंड और आवर हैंड की स्पीड वाले क्वेश्चन थे। ये घंटे की सुई और मिनट की सुई की स्पीड नहीं पता तुम्हें? उसी पर तो बेस्ड क्वेश्चन है ये। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी? बेटा घंटे की सुई कितना चलती है, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये बात हम पहली क्लास में सीख गए थे, दूसरी क्लास में। और मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, है ना। और 96 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 96 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 88। 80 नहीं होगा बाबू, 88 होगा। 96 - 8 88 डिग्री होगा, 80 डिग्री नहीं होगा गधे। रेड फ्लैग क्वेश्चन का कुछ नहीं करना, उनको छोड़ दो तुम, तुम्हारे बस की नहीं है वो तो उन बच्चों के लिए कराए हैं क्वेश्चन जिनको थोड़ी सी चुल ज्यादा होती है, कि ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ। बस उसलिए करा दिए थे वो क्वेश्चन रेड फ्लैग वाले। तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से नहीं है वो क्वेश्चन। एक घड़ी एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है, तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी, ये बताओ। सोच समझ के, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये। यूपीएससी के एग्जाम में बेटा 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। और यूपीएससी में एक नहीं 2 बार आ चुका ये क्वेश्चन। यूपीएससी में एक नहीं 2 बार आ चुका, 2 बार।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हो गए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व? हैं? हो गए कि नहीं हो गए? चलिए साहब, यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी? देखो, 33 सेकंड में 12 बार टकराती है। 12 बार टकराने का मतलब क्या? जैसे एक बार टकराई, फिर 2 बार टकराई, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो जो पहली बार टकराई उसका तो समय अंतराल नहीं है। समय जो होता है ना, ये जो 33 सेकंड का समय लगा है, बेसिकली ये अंतराल में लगा है। जैसे कि ये अंतराल है N1, ये अंतराल है N2, ये अंतराल है N3। समझ रहे हो? घड़ी की सुई कितनी बार टकराई? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो जितनी बार टकराएगी ना, तो अंतराल हमेशा उससे कम होगा। तो 12 बार अगर टकराई है तो अंतराल कितने होंगे बेटा? अंतराल होंगे 11। अगर 12 बार टकराई है तो अंतराल कितने होंगे? जैसे इसको T1 मान लो, ये T2 मान लो, ये T3 मान लो। तो अगर 12 बार टकराई है तो अंतराल होंगे 11। और 11 अंतराल में कितने का समय लगा? 11 अंतराल में 33 सेकंड का समय लगा। अगर 11 अंतराल में 33 सेकंड का समय लगा है, तो 6 बार टकराने का मतलब क्या है कि अंतराल कितने होंगे? अंतराल होंगे 5। अंतराल होंगे 5। तो 33/11 गुणा 5 कितना आ गया? 15 सेकेंड। कितना आ गया? 15 सेकेंड। ये यूपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये यूपीएससी का 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हो? 12 बार टकराने का मतलब है 11 अंतराल। 11 अंतराल में समय लगा 33 सेकंड का। और 6 बार टकराने का मतलब है 5 अंतराल। तो 5 अंतराल में कितने सेकंड का समय लगेगा? 5 अंतराल में कितने सेकंड का समय लगेगा? जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, ये बताओ, सेकंड की सुई 480 डिग्री कितनी देर में घूमती है? सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट के अंदर। सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट में। तो सेकंड की सुई 480 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? 1/360 गुणा 480। 12×4=48, 12×3=36, 4/3 मिनट में। 4/3 मिनट में। सेकंड की सुई को 360 डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लगता है। तो सेकंड की सुई को 480 डिग्री घूमने में 4/3 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, इतनी समय में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो इतनी देर में मिनट की सुई कितना चलेगी? जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। 3 दूनी 6, 2 चौक 8। तो मिनट की सुई कितना चलेगी? 8 डिग्री। मिनट की सुई कितना चलेगी? 8 डिग्री। क्योंकि सेकेंड हैंड को 360 डिग्री घूमने में 1 मिनट लगा, 480 डिग्री घूमने में 4/3 मिनट लगेंगे, है ना? और इतनी देर में मिनट की सुई कितना घूमेगी? इसका 6 गुना घूमेगी। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी कि 8 डिग्री। यानी कि 8 डिग्री, है ना? मिनट की सुई उतनी देर में मिनट का 6 गुना घूमती है। 6 गुना घूमती है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती है। 3 सेकंड का विलंब होने में 1 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट का, है ना? बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनट बाद पूरा 1 घंटा विलंब होगी? 1 घंटा का मतलब 60 मिनट विलंब करना है। अच्छा, 3 मिनट विलंब वो पहले से चल रही है। 3 मिनट, तो हमें कितने मिनट विलंब करना है? हमें 57 मिनट विलंब करना है। भैया 3 मिनट तो वो पहली देरी से चल रही है और हमें टोटल 1 घंटा लेट करना है, यानी कि हमें 57 मिनट और लेट करना है। तो 3 सेकंड का डिले है 1 मिनट में। समझ रहे हो? तो 57 मिनट का डिले कितनी देर में हो जाएगा? 57 मिनट का डिले हो जाएगा 1 मिनट/3 सेकंड। 3 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 60 का डिवाइड कर दो गुणा 57 मिनट। समझ रहे हो? तो 3 सेकंड का डिले अगर 1 मिनट में हुआ है तो टोटल 57 मिनट का डिले इतनी देर में होगा। अब ये 20 बार कट गया और 20 ऊपर चला गया। 2×7=14, 2×5=10 और 11, इतने 1140 मिनट। 1140 मिनट। 1140 मिनट। 1140 मिनट। 1140 मिनट। चलिए, राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया, क्या बताया? बताओ, क्या बताया? हाँ जी।
राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे में निकलती है, पिछली बस अभी अभी 5 मिनट पहले निकली थी, अगली बस 2:20 पे है। अच्छा, अगर अगली बस 2:20 पे है, अगर अगली 2:20 पे है तो पिछली बस कब निकली होगी? अगर अगली 2:20 पे है तो पिछली हर आधे घंटे में निकलती है, तो पिछली निकली होगी 1:50 पे, पिछली निकली होगी 1:50 पे, पिछली निकली है 1:50 पे, अगली निकलेगी आधे घंटे के बाद यानी कि 2:20 पे। पिछली निकली 1:50 पे, अगली निकलेगी 2:20 पर। और बस जो है 5 मिनट पहले निकली है, ये बस 5 मिनट पहले निकली है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो 1:55 पे दी गई है। यह सूचना कब दी गई है? 1:55 पे दी गई है। यह सूचना 1:55 पे दी गई है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है, हाँ जी, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चलाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये देखो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है क्लॉक के अंदर। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? 30 किलोमीटर चलता है हर घंटे में। 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि हर घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब है कि हर घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है? प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक घंटे के बाद उसका होल्ड टाइम है 10 मिनट्स का। उसे 110 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। 110, पहले 30 किया, फिर 30 किया, फिर उसने 10 मिनट का होल्ड लिया, फिर 30 किया, 30 और 30 90, 30 और 30 60 और 30 90, तो वो 90 किलोमीटर चला गया। और उसने 3 होल्ट ले लिए, पहला होल्ट ले लिया, दूसरा होल्ट ले लिया 10 मिनट का, और तीसरा होल्ट भी उसने 10 मिनट का ले लिया। यहां भी उसको 1 घंटा लगा और यहां भी उसको 1 घंटा लगा। अब 30 और 30 60 और 30 90, 90 के बाद उसको कितना और चलाना है? 90 के बाद 20 किलोमीटर गाड़ी और चलानी है। अच्छा, 20 किलोमीटर चलने में चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना है? समय। हमें समय निकालना है। समय क्या होगा? दूरी बटा चार, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसको जो समय लगा वो 20/30 घंटे का समय लगा, यानी कि 2/3 घंटे का समय लगा। 2/3, तो टोटल कितना समय लगा? पहले 1 घंटा लगा, प्लस फिर 10 मिनट लगे उसको, फिर 1 घंटा लगा, फिर 10 मिनट लगे उसको, फिर 1 घंटा लगा, फिर 10 मिनट लगे उसको, और लास्ट में 2/3 घंटे लगे हैं। 2/3 घंटे, घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो मैं 60 का गुणा कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 घंटे तो ये हो गए, और 10 और 10 20 और 10 30, और ये कितना आ गया? 30 और 40 70। तो 3 घंटे 70 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 10 मिनट। टोटल जो समय लगा 4 घंटे 10 मिनट का लगा। तो 10:30 पे अगर उसने स्कूटर स्टार्ट किया तो ठीक 4 घंटे 10 मिनट बाद कितना समय होगा? 10 बजे के 4 बजे 2:30 होंगे, 2:30 2:40, तो 2:40 पर व्यक्ति पहुंचेगा। पीएनजी हो सकता है कुछ एरर चल रही हो, इसीलिए क्लास पीएनजी में दिक्कत हुई हो। पूछ लेता हूँ फिर भी मैं, कल तक तो सर्वर में दिक्कत थी। अरे ये क्लास पीएनजी सारी अपलोड हो चुकी है अभी, या अभी भी प्रॉब्लम चल रही है सर्वर में? हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा, कल की जो क्लास होगी, जैसे कि मैंने कहा था रक्षाबंधन पे हम जा रहे हैं अपने घर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, है ना? तो रक्षाबंधन की वजह से हमें घर जाना होगा, इसीलिए जो कल की क्लास है मैं सुबह सुबह आपकी क्लास लेके घर निकलूंगा। तो आपकी जो क्लास है वो होगी सुबह 10 बजे से। कल की क्लास का टाइम सुबह 10 का होगा, सिर्फ कल की क्लास का टाइम। तो कल की जो क्लास का टाइम है वो सुबह 10 का रहेगा आपकी। ठीक है जी, सिर्फ कल के लिए। और फिर हमारी सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी, रक्षाबंधन
ठीक है, रक्षाबंधन की छुट्टी हमारी बेकार हो गई क्योंकि सैटरडे का रक्षाबंधन है, सैटरडे की तो वैसे ही छुट्टी होती है, और फिर संडे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए कल सुबह आपकी 10 बजे क्लास होगी, सिर्फ कल कल के लिए। ठीक है, हाँ जी। एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, है ना, और 12 बजे 12 बार बजेगी। 12 बजे 12 बार बजेगी। लेकिन जब घड़ी में 13 बजे होंगे, 13 बजे होंगे तो बेटा एक बार ही बजेगी। 13 का मतलब क्या है? 13 का मतलब बेसिकली एक ही है। ऐसा नहीं 13 बजे 13 बार बजेगी, तो बेटा इसी को डबल कर देंगे हम। 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 12 बजे 12 बार, और फिर 13 बजे भी एक बार बजेगी, 14 बजे 2 बार, 15 बजे, और फिर 24 बजे 12 बार। तो इसी की वैल्यू को डबल कर दो। और बेटा 12 नंबर को जोड़ने का तरीका n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन की वैल्यू 12, n प्लस वन 13/2। 12 × 13 कितना हो गया? 156। 156। एक बच्चा आंसर दे रहा है 100.45। तुम खड़े हो जाओ, है? और अपने आप को शाबाशी दो, शाबाशी। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने? क्लॉक चैप्टर के 70 क्वेश्चन कराए मैंने, 70। और मैं सच बता रहा हूं बेटा, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इन 70 से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये जो 70 क्वेश्चन कराए ना, ये 70 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता जो इन 70 क्वेश्चन से बाहर चला जाएगा। चाहे तुम एसएससी का कोई पेपर उठा लो, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, सीपीओ, एमटीएस, ठीक है, स्टेनो, जीटी, ठीक है, जेई, चाहे तुम रेलवे का कोई पेपर उठा लो, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, है ना, एनटीपीसी, चाहे तुम टीचिंग का कोई पेपर उठा लो, चाहे तुम पुलिस का कोई पेपर उठा लो, चाहे तुम यूपीएससी का कोई पेपर उठा लो, ये 70 क्वेश्चन ही हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब दुनिया के जितने भी एग्जाम्स हैं ना जिसमें क्लॉक चैप्टर के क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, वो हर एग्जाम को मैंने कवर कर लिया इन 70 क्वेश्चन में। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? हाँ जी, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में हर एग्जाम के क्वेश्चन मिक्स होके पूछे जाते हैं। बैंकिंग को अलग कर दो, ठीक है, हाँ जी, कभी सीजीएल वाला क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, सीएचएसएल का क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, एमटीएस का क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, पुलिस का क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, तो हर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमें हर क्वेश्चन को बनाना जरूरी है। तो ये 70 क्वेश्चन है ना, ये 70 क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम को कवर करेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम तुम उठा लो, दुनिया का हर पेपर इन 70 क्वेश्चन के द्वारा कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जरा कर लेते हैं, है ना? हाँ जी, क्लॉक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मुझे लग रहा है आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कल करा दूंगा मैं, और कल वैसे भी वीकेंड का बार है, कल नया चैप्टर शुरू करके हम क्या करेंगे बताओ? कल कोई नया चैप्टर शुरू करने का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कल करेंगे। अभी 2 दिन तुम ठीक ठीक पढ़ लियो, आज थोड़ा कम पढ़ लो, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।